Hello everyone. So you might have learned the formula of sine theta is perpendicular upon hypotenuse. So now in this video I am going to make a connection to this what we have learned in the earlier videos. वेलकम बैक टू लेक्चर 3 ऑन ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में अभी तक क्या देखा? हमने एक यूनिट सर्कल लिया था और उस यूनिट सर्कल पर एक पॉइंट P लिया था यहां पर, और हमने क्या बोला था कि इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस जिसको मैंने डिनोट किया था m से, तो OM इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये हमने कॉस थीटा की डेफिनेशन ली थी, और इसी पॉइंट का P का प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये मेरा ओरिजिन है। इसका प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस डिनोटेड बाय n, इसको हमने क्या लिखा था? ON, जो कि PM है। सो PM इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये बेसिक डेफिनेशन है कॉस थीटा और साइन थीटा की। इस डेफिनेशन को लेकर हमने बहुत सारी चीजें सीखी। हमने देखा कि इसी डेफिनेशन को देखकर हम सारे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में साइन थीटा कॉस थीटा की साइंस बता सकते हैं। फिर हम कुछ यूजफुल एंगल्स के लिए जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उन सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसी बेसिक डेफिनेशन को यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लिखी। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने ये सब किया। अब इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने जा रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा डेफिनेशन साइन थीटा की और कॉस थीटा की क्या सुनी होगी? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि कैसे ये डेफिनेशन इसी डेफिनेशन से कनेक्टेड है। ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं? तो बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर सर्कल यूनिट रेडियस का नहीं है, कोई आर्बिट्ररी रेडियस r का है, तब हम साइन थीटा और कॉस थीटा क्या लिखेंगे? तो ये कनेक्शन हम इस फॉर्मूले के साथ जो बेसिक डेफिनेशन है साइन थीटा कॉस थीटा की, कैसे कनेक्ट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, ये यूनिट सर्कल लेंगे और फिर इस यूनिट सर्कल को एक फोटोकॉपी मशीन में डालेंगे। उस फोटोकॉपी मशीन में फिर हम इसका एनलार्ज्ड वर्जन हमने फोटोकॉपी कर लिया। तो हमें क्या मिलेगा? एक बड़ा सर्कल जिसका कि रेडियस यूनिट सर्कल नहीं है, सॉरी यूनिट रेडियस नहीं है, और लेट अस टेक दैट इट इज एनलार्ज्ड बाय r टाइम्स। अगर ये r एनलार्ज हो जाता है तो ये पॉइंट मेरा P है, ये मेरा एनलार्ज्ड सर्कल है। ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और OP, इसको लेट अस टेक दिस एज P प्राइम। OP प्राइम इज इक्वल टू R। नाउ इसका प्रोजेक्शन ऑन द x एक्सिस, नाउ लेट अस टेक एज M प्राइम। सो P प्राइम M प्राइम कितना हो गया? R टाइम्स PM। सब कुछ जो मेरा यूनिट सर्कल था उसको r टाइम्स एनलार्ज हो गया, तो सब कुछ r टाइम्स बड़ा हो गया। दिस OP टाइम्स, OP पहले 1 था, अब OP प्राइम इज r, P प्राइम M प्राइम बिकम्स r टाइम्स PM, और OM प्राइम बिकम्स r टाइम्स OM। दिस इज क्लियर। अब यहां से आप देखो कि PM मेरा क्या है, मुझे क्या निकालना है? साइन थीटा एंड कॉस थीटा यहां से। तो P प्राइम M प्राइम कितना हो गया? अगर मैं इसको साइन थीटा लिखती हूं, R इंटू साइन थीटा, और दिस इज R इंटू कॉस थीटा, जो कि इस डेफिनेशन से आएगा। यहां से आप देखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू P प्राइम M प्राइम। ये वाला मेरा ये एंगल थीटा है,
जो भी साइड ऑपोजिट टू एंगल, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं परपेंडिकुलर, ओके। और जो साइड एडजेसेंट है 90 डिग्री एंगल को ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं बेस। और जो भी साइड एडजेसेंट टू एंगल है बट डू नॉट कनेक्ट दिस 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपने हमेशा पढ़ी होगी। सो दिस साइड ऑपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो P प्राइम M प्राइम क्या है? परपेंडिकुलर। और OP प्राइम क्या है? हाइपोटेन्यूज। एंड दिस इज नाउ R। सो साइन थीटा फ्रॉम हियर P प्राइम M प्राइम इज परपेंडिकुलर अपॉन R, राइट। एंड परपेंडिकुलर R क्या है? R की जगह मैं क्या लिख सकती हूं? हाइपोटेन्यूज। Similarly, for cos theta, I can write OM prime upon R. OM prime क्या है? Base. R क्या है? Hypotenuse. So base upon hypotenuse. So this is very nice. जो साइन थीटा और कॉस थीटा को हमने यूनिट सर्कल से डिफाइन किया था, अगर कोई सर्कल कोई हाइपोटेन्यूज अगर 1 नहीं है, R है, तो आपको डेफिनेशन विल रिमेन द सेम, ओनली यू हैव टू डिवाइड दैट प्रोजेक्शन बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर कोई भी आपके पास आर्बिट्रेरी रेडियस दे रखा है तो भी आप साइन थीटा और कॉस थीटा को बाय यूजिंग द सेम डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ओनली यू हैव टू डिवाइड दैट विद द हेल्प ऑफ विद हाइपोटेन्यूज। नाउ नाइस। अब हम क्या करते हैं कि अब हम 2-3 प्रॉब्लम्स करते हैं। जो भी अभी तक हमने 2-3 लेक्चर्स में सीखा उसको यूज करके हम 2-3 प्रॉब्लम्स करेंगे। So this is a very nice way of looking at this. Let us take now, so for example, एक प्रॉब्लम लेते हैं। cos theta is equal to -3/5. Then find sin theta. Again coming back to unit circle, PM क्या है? sin theta, OM is cos theta and OP is 1. तब क्या होगा? Using the Pythagoras theorem, Pm square plus OM square is equal to OP square. So sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ये आइडेंटिटी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिखाई थी। सेम आइडेंटिटी को यूज करके हम यहाँ पर sin थीटा निकाल सकते हैं अगर cos थीटा हमें पता है। Another way of looking at the same thing is cos theta is based upon hypotenuse. तो OM आपका 3 है, OP 5 है। अगर इसको यूनिट सर्कल बना लें तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज द सेम थिंग। तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? साइन स्क्वायर थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेसिकली हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, चाहे आप ये लिखो चाहे इन टर्म्स ऑफ बेस और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर लिखो, एक ही बात है। सो साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta will be 9/25 is equal to 1. Sin square theta is equal to 1 minus 9/25. ये हम अभी साइन इसके बारे में सोचेंगे। 16/25 sin square theta, which gives sin theta is equal to plus minus 4/5. हमें यहां पर sin थीटा के 2 सॉल्यूशंस मिले, इसलिए यहां पर अगर ये दिया हुआ है कि cos theta is -3/5, then your solution is not unique. You will get 2 solutions. तो इसके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, अदरवाइज अगर कुछ नहीं उन्होंने बोला है, प्रॉब्लम में और कुछ नहीं है, तो इट विल हैव 2 सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि cos theta is equal to -3/5। कौन से क्वाड्रेंट में cos theta नेगेटिव होगा? cos theta by definition is the
प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन एक्स एक्सिस। तो ये प्रोजेक्शन नेगेटिव कब होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये वैल्यू माइनस यहां पर भी है, यहां पर भी है, इन दोनों के लिए P पॉइंट का प्रोजेक्शन, अगर मैं ये पॉइंट P लेती हूं, ऑन द एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। इसलिए ये यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास साइन थीटा के दो सॉल्यूशंस आए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, विच इज करेक्ट, विच इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो कि क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन y एक्सिस पॉजिटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। अगर ये पॉइंट P है, इसका प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस इज नेगेटिव। तो अगर प्रॉब्लम में क्या स्पेसिफाई हो सकता है? अगर प्रॉब्लम में दिया हुआ है cos थीटा, इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा इज इन ये स्पेसिफाई करते ही ये फिक्स होगी क्वाड्रेंट। cos theta is negative, right? Now for the third quadrant, projection of P on the y axis is also negative. तो आंसर क्या होगा? sin theta is equal to -4/5. और अगर दिया हुआ है theta is in second quadrant, then you have to choose the other answer. So whatever information is given, according to that information, you have to choose your answer. तो अगर थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, देन यू शुड राइट साइन थीटा इज +4/5। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अब तक जो भी हमने सीखा, वो सारे नॉलेज से आप सारे इस टाइप के सारे बेसिक क्वेश्चंस, सारे बेसिक एंगल्स के साइन और कॉस कोसाइन निकाल सकते हो। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ये हम डेफिनेशन को यहीं छोड़ देते हैं। OM is equal to cos theta, PM is sin theta. Now let us take problem 2. Find the value of sin 765। तो ये सारे एंगल्स ऐसे हैं जिसको आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट इन दीज एंगल्स इनटू सम यूजफुल एंगल्स जिसकी हमें डायरेक्टली वैल्यूज पता है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू यूज द कैलकुलेटर, ओके। लेकिन जनरली ऐसे अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो ऑलवेज सच काइंड ऑफ एंगल्स आर गिवन, जो कि आप हमेशा यूजफुल एंड नोन एंगल्स में चेंज कर सकते हो। तो हमें यहां पर क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ साइन 765। अब सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें ये पता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है, जब हम इस एंगल थीटा व्हेन इट वेरीज फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, देन फर्दर टू 360 डिग्री, आफ्टर 360 डिग्री साइन थीटा की वैल्यू रिपीट करती है, क्योंकि साइन थीटा क्या क्या वैल्यूज दे सकता है? थीटा कैन टेक ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में। ये है हमारा 10 और दिस इज -10, राइट? क्योंकि यूनिट सर्कल है, 1 बन जाएगा। सिमिलरली ये cos थीटा के लिए है। सिमिलरली फॉर साइन थीटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कैन वेरी फ्रॉम ओनली फ्रॉम -1 to 1। बेसिकली कहने का मतलब ये है, इन टेक्निकल टर्म्स, डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin theta and cos theta is a set of all the real numbers, और जो रेंज है थीटा की वैल्यूज रखने के बाद जो वैल्यूज निकल कर आएंगी sin theta cos theta की, दैट विल लाई बिटवीन -1 to 1। ठीक है, तो 360 के बाद वो रिपीट करेगा। इसका मतलब 360 इफ आई से इन टर्म्स ऑफ रेडियंस 2 पाई के बाद वो रिपीट करेगा 2 पाई sin theta का क्या होगा, पीरियड। सिमिलरली फॉर cos theta 2 पाई इज द पीरियड। 2 पाई के बाद वो रिपीट करेगा। तो इसलिए
हम इस एंगल को 2 पाई के मल्टीपल्स और इन इजी टर्म्स इन डिग्रीज में अगर हम देखें 360 डिग्री के मल्टीपल्स में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 360 से ज्यादा है ये, 360 2 जा, देखते हैं वो होता है क्या 720। सो 360 इंटू 2 720 डिग्री से भी ये ज्यादा है। तो दिस थीटा इट वेरीज फ्रॉम 0 to 360, then again 360 720 plus some more angle। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 720 डिग्री प्लस कितना बचा 45 डिग्री, एंड दिस इज अ नोन एंगल। तो सबसे पहले आप साइन चेक करोगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसमें देखिए जब ये 2 सर्कल कंप्लीट कर लिया 720 डिग्री तो प्लस 45 डिग्री, इट मींस इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज पॉजिटिव। तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसका मतलब जो हमारा आंसर है दैट इज पॉजिटिव। और 720 के बाद 4 पाई 720 ऐड करने से साइन चेंज नहीं होगा, तो व्हाट वी विल गेट साइन ऑफ 45 डिग्री, राइट, क्योंकि ये उसका पीरियड है, द वैल्यू रिमेन्स द सेम, इट रिपीट्स। तो साइन 45 डिग्री, और ये पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज पॉजिटिव, और साइन 45 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज 1/√2। सम यूजफुल एंगल्स यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, वन कैन कैलकुलेट। मैंने ऑलरेडी आपको शो करके दिखाया है इसी यूनिट सर्कल को यूज करके कि कैसे हम 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, हम ये सारी वैल्यूज लिख सकते हैं डायरेक्टली, बट स्टिल आपको अगर वो याद रहेगा इट विल वेरी वेरी इजी। सो दिस साइन ऑफ 765 इट कम्स आउट टू बी 1/√2। तो वो ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो सारी नॉलेज यूज करके अब ये सारे एंगल्स की वैल्यूज और ट्रिग्नोमेट्रिक जो छोटी छोटी आइडेंटिटीज है सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। Problem 3. Find the value of sine minus 11 pi upon 3. Okay. अब इसको कैसे सोचना है? It is given in radians. ये पाई के टर्म्स में दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। ये दिस इज 0, pi/2, pi, and this is 3 pi/2. Then again this is 2 pi. ठीक है, हम क्वाड्रेंट्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा कि हाउ रेडियंस एंड डिग्रीज आर कनेक्टेड। ओके, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। अब सबसे पहली बात साइन ऑफ माइनस थीटा, मैंने आपको बताया था जब जो भी एंगल हम पॉजिटिव एंगल कैसे लेते हैं, बाय डेफिनेशन थीटा विच इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड इज टेकन एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। ओके, और अगर थीटा में एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूं देन दिस एंगल विल बी माइनस, राइट। सो दिस इज माइनस ऑफ थीटा। और मैंने शो किया था कि अगर मैं एंगल माइनस थीटा लूं तो क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन है दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और लेकिन अगर मैं इसका प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस लूं सो थीटा अगर है तो प्रोजेक्शन विल बी पॉजिटिव, बट इफ इट इज साइन ऑफ माइनस थीटा द प्रोजेक्शन विल बी नेगेटिव, राइट। इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस विल बी नेगेटिव। तो इससे हमें क्या पता चल गया, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन
11 pi upon 3. ओके, करेक्ट। नाउ अब देखिए फिर से इस एंगल को 2 पाई की टर्म्स में कैसे तोड़ सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 11 पाई बाय 3, 2 पाई से नहीं होगा 4 पाई, 4 3 = 12 माइनस 1 11। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूं, 4 पाई माइनस पाई बाय 3। अगर इसको सॉल्व करोगे 4 पाई ऑलवेज ब्रेक इन टर्म्स ऑफ 2 पाई 4 पाई। वाई? ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन द रीजन कि क्योंकि 2 पाई साइन थीटा और कॉस थीटा का पीरियड है, तो इसलिए हमेशा द वैल्यू विल रिपीट। तो उस चीज को हम यूज कर सकते हैं। 4 3 = 12 माइनस 1 11 पाई अपॉन 3। अगर इसको सॉल्व करोगे तो हम ये लिख सकते हैं। अब साइन चेक करना है हमें। 4 पाई कैसे होगा, फिर से 4 पाई मतलब 720 डिग्री। ये थीटा गया 1 सर्कल 2 पाई, अगेन 2 सर्कल्स 4 पाई, और एंगल क्या दिया हुआ है 4 पाई माइनस पाई बाय 3। इसका मतलब इट लाइज इन, दिस एंगल लाइज इन 4th quadrant. This angle lies in 4th quadrant. और 4th quadrant में साइन थीटा क्या होगा, 4th quadrant में प्रोजेक्शन ऑन द y एक्सिस इज नेगेटिव, तो ये एंगल क्या होगा, नेगेटिव। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ माइनस साइन पाई अपॉन 3। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो ऑलवेज यू हैव टू चेक द साइन ऑफ दैट एंगल, और वो बहुत ही इजी है कि इस क्वाड्रेंट में आप कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट चेक द प्रोजेक्शन whether it is on the positive x-axis, negative x-axis, positive y-axis and negative y-axis. तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय 3 that is 180 upon 3 is equal to साइन ऑफ 60 डिग्री। ओके, साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो साइन ऑफ माइनस 11 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2। ओके, so this is very easy. If you understand all the concepts, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम ऑफ tan थीटा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको, और उसके जो भी उसका पीरियड है उसमें ब्रेक करो उस एंगल को, और ये चेक करना कि वो किस क्वाड्रेंट में है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। नाउ प्रॉब्लम 4, इफ tan थीटा इज गिवन एज -2। अब सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, अब tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, हमने कैसे डिफाइन किया था tan थीटा, tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा के साइन से ही हमें पता चल जाएगा कि tan थीटा का साइन क्या है इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। सो tan थीटा इज इक्वल टू -2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, tan थीटा इज पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा इज नेगेटिव, sin थीटा इज पॉजिटिव। आइदर ऑफ sin थीटा cos थीटा नेगेटिव होगा तो tan थीटा आपका नेगेटिव होगा। तो इसलिए ये एंगल या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, देन वी चेक थर्ड क्वाड्रेंट, हियर cos थीटा इज नेगेटिव, sin थीटा इज नेगेटिव, सो tan थीटा बिकम पॉजिटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos theta is positive, sin theta is negative. So again, tan theta is negative. It means this angle lies in this second quadrant or fourth quadrant. So ये first information है, this angle lies between
लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, उसी से यूनिकली स्पेसिफाई होगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। सपोज मैंने दिया है कि इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लेट अस टेक। ओके, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अगेन, या अदरवाइज यू यूज टेन थीटा की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम टेन थीटा कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने भी देखा साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों को डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बेसिकली वो कहां से आता है, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, राइट। और पाइथागोरस थ्योरम को अगर मैं डायरेक्टली यूज कर सकती हूं, जैसे टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू -2 साइन थीटा इज इक्वल टू -2 कॉस थीटा। ओके, और फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, -2 कॉस थीटा, साइन थीटा की जगह में क्या लिखूंगी, -2 कॉस थीटा। सो क्या हो गया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से मुझे क्या मिला, कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√5, राइट। 4 + 1 5, 1/5 का स्क्वायर रूट। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√5। और अगर मैंने ये फिक्स कर दिया कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, तो क्या होगा, देन कॉस थीटा मेरा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। इफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट then cos theta is 1/+1/√5, राइट। अगर cos थीटा की वैल्यू पता चल गई तो sin थीटा पता चल जाएगा, बिकॉज sin थीटा इज -2 cos थीटा, सो sin थीटा इज इक्वल टू -2/√5। और ऑब्वियसली ये खुद ही करेक्ट आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर थीटा है, cos थीटा पॉजिटिव है, sin थीटा हैज टू बी नेगेटिव। That is why we get sin theta as -2/√5। अगर मैं थीटा क्या लूं, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, -1/√5, बिकॉज इट इज नेगेटिव, राइट। और उससे अगर मैं cos थीटा फिक्स करते ही, जैसे ही मैंने cos थीटा की वैल्यू निकाली, उसी से sin थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि sin थीटा इज -2 cos थीटा। अगर cos थीटा नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सो माइनस ऑफ -2/√5 विल बी +2/√5। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा हैज टू बी पॉजिटिव। तो ऑटोमेटिकली थीटा फिक्स करते ही इन एनी क्वाड्रेंट you will fix the value of cos theta and sin theta. Otherwise, it will always lie in two quadrants. तो कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि ऑलवेज यू विल गेट टू वैल्यूज, दो एंगल्स के लिए आपको वो वैल्यू मिलेगी। ओके, सो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। These were some few sample problems, जो भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री में सीखे, वो सबको यूज करके आप कैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको, आप इसको यूज करके जितना भी एनसीईआरटी में और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स आप कोई भी बुक यूज कर सकते हो, उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं वो सारे जरूर ट्राई करें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू फेस एनी प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड राइट इन द कमेंट्स बिलो दिस वीडियो। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करने में, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन ऑलवेज आस्क। ओके, ये सब करने के बाद अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच, हम ये सारा बैकग्राउंड किसके लिए तैयार कर रहे हैं, टू स्टडी मोशन इन 1 डायमेंशन, राइट, एंड मोशन इन 2 and 3 डायमेंशंस। उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन एंगल्स के साथ आती है, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बहुत सारे बच्चे उसका कॉन्सेप्ट समझने में भी थोड़ा उनको डिफिकल्टी होती है, तो उस कॉन्सेप्ट को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट को
कैसे समझेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी।